हाँ जी, तो जिस बात का बेसब्री से इंतजार था वो मोमेंट और वो क्षण आ चुका है। ठीक है, जहां पे सीबीएसई ने अपने ऑफिशियल सैंपल पेपर रिलीज कर दिए, वेदर इट इज क्लास 10th और 12th। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी, स्वागत करता हूं आपका आज स्पेशल वीडियो के अंदर, जहां पे हम देखेंगे कि आप सीबीएसई का सैंपल पेपर किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस सीबीएसई ने इस बार किए हैं। तो आइए जरा जानते हैं। तो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट की अगर हम बात करते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट है cbse.gov.in। ठीक है, और जब यहाँ पे जाओगे तो आपको सीधा एकेडमिक वेबसाइट पे जाना है। ये एकेडमिक वेबसाइट दिख रही है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। और एकेडमिक वेबसाइट पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमें काफी सारी नोटिफिकेशन, जो भी सीबीएसई चेंजेस करता रहता है या जो भी नई नोटिफिकेशन आती है, कुछ अपडेट्स आती हैं, तो सीबीएसई यहाँ पे डालता रहता है। तो देखो यहाँ पे टॉप पे अगर मैं देखूँ तो न्यू अपडेट्स में मेरे को क्या दिख रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे जाना है एकेडमिक में। तो न्यू अपडेट्स में मेरे को क्या दिख रहा है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10th एंड 12th फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2025-26 ये आ चुके हैं। और जब ये आ चुके हैं तो इस बात का मतलब क्या है कि बच्चे बोल रहे हैं सर कितनी जल्दी रिलीज कर दिए। तो बेटा सीबीएसई सब ऑन टाइम कर रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, या जब आप लोगों ने, अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा, आप लोग लेट हो। सीबीएसई सारी की सारी चीजें ऑन टाइम कर रहा है, वो सीबीएसई ऑन टाइम चल रहा है, सारी की सारी चीजें इस बार ऑन टाइम होने वाली हैं। तो अगर आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं करा है तो बिल्कुल ये राइट मोमेंट है जहां पे बेटा एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो आओ जरा एकेडमिक सेशन पे चलते हैं, दोबारा से देखें यहाँ पे 2025-26 से कौन कौन से बेटा पेपर्स आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दो नोटिफिकेशन देख रखी है, पहली आपको हिंदी में दे रखी है, उसके बाद बेटा दूसरा इंग्लिश में आपको पूरा का पूरा कंप्लीट दे रखा है। जहां पे आपको दे रखा है द बोर्ड्स इशू सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड मार्किंग स्कीम भी उसके साथ उन्होंने इशू करी हुई है फॉर द क्लासेस 10th एंड 12th टू प्रोवाइड अ ब्रॉड टेम्पलेट एंड सर्व एज अ गाइड फॉर इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड प्रॉपर कवरेज ऑफ द करिकुला। ठीक है, तो फर्दर एसक्यूपीज गिव अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द क्वेश्चन पेपर्स डिजाइन, कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से डिजाइन होगा, एंड नीड टू बी यूज्ड फॉर क्लासरूम टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज विद एन ओवरऑल फोकस ऑन प्रोमोटिंग द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स इन रियल लाइफ। ये नहीं कहने का मतलब, ये जो पेपर आया है ना, ये अब इट विल एक्ट एज अ बेस फॉर ओवरऑल प्लानिंग इन द फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब यह है कि अब आपके जो हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, प्री बोर्ड्स, उसके बाद बोर्ड्स, ये सब इसी के ऊपर बेस चलेंगे, इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे जो यहाँ पे पैटर्न दिया गया है। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए करिकुला के अंदर, इसलिए ये हमेशा हर साल सीबीएसई इशू करता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, तो क्लास 10th और 12th दोनों के यहाँ पे दे रखे हैं लिंक। ऊपर वाला लिंक है क्लास 10th का, नीचे वाला है क्लास 12th को। तो आपको क्लास 12th पे क्लिक करना है अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं तो, और यहाँ पे अपने रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में जाके आप यहाँ से उसका सैंपल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से उसकी मार्किंग स्कीम्स डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर बात करी जाए, मैं बात करूं किसकी, सबसे पहले मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं। चलो अकाउंटेंसी की सीक्वेंस में बात कर लेते, तो देखो नंबर 1 पे अकाउंटेंसी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर आप सैंपल क्वेश्चन पेपर पे ऐसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपकी बेटा पीडीएफ खुल जानी है जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हमें दिया गया है। और यहाँ पे सैंपल क्वेश्चन पेपर के साथ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2025-26 सेशन के लिए, है ना। तो लगभग देखा जाए तो सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, जो पहले होता था, आप जनरल इंस्ट्रक्शंस रीड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये रहे आपके क्वेश्चंस, देखो ये पूरे क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस वही एमसीक्यूज दे रखे हैं आपको, है ना। देखो स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस पूरे के पूरे एमसीक्यू दिखाई दे रहे हैं। देखो यहाँ तक 20 क्वेश्चन तक आ गए, है ना। ठीक, तो यानी देखा जाए, बल्कि स्टार्टिंग के 20 छोड़ो, यहाँ पे दो पार्ट में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन तक हमें एक एक नंबर तक दे रखा होगा, है ना। तो यानी पैटर्न हमारा सेम फॉलो हो रहा है लगभग। ठीक है, तो यानी 20 क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यूज जो आते हैं एक नंबर के, वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, हाँ क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पार्ट बी के अंदर क्या दे रखा है, पार्ट ए के अंदर कंपलसरी है सारे क्वेश्चंस, पार्ट बी के अंदर हैज 2 ऑप्शंस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग भी दे रखी है यहाँ पे। तो स्टूडेंट मस्ट अटेम्प्ट ओनली वन, स्टूडेंट को सिर्फ एक ही अटेम्प्ट करनी है। तो ये पूरा किसका दे रखा है, ये पूरा हमारा, ठीक है, अकाउंटेंसी का दे रखा है। ठीक है, हाँ क्लियर है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा हाँ, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, क्वेश्चन 1 to 16 और 27 to 30, लगभग वही 20 क्वेश्चन आपको एक एक नंबर के दे रखे हैं। अब मैं बात करना चाहूंगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट की, दैट इज मैं किसकी बात करना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स की और बिजनेस स्टडीज की, है ना। आओ जरा इकोनॉमिक्स की बात करें। इकोनॉमिक्स में यहाँ पे मैंने क्लिक करा तो देखो खुल गया। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक्स का पैटर्न बहुत ही सिंपल रहता है कि स्टार्टिंग के जो 20 क्वेश्चन होते हैं आपके एक एक मार्क्स के रहते हैं, वो हमें वैसे ही इंटैक्ट है। और 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर के 6 क्वेश्चन होते हैं, और 6 नंबर के 4 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा पैटर्न हमारा डिवाइड रहता है। 80 नंबर का पेपर है, ये दे रखा है पूरा सेम इंटैक्ट वैसे ही बना हुआ है। और अगर देखें तो देखो इनकम डिटर्मिनेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सारे क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने वन शॉट के अंदर कवर कराए हुए हैं। बट
मैं इस पेपर को एट द अर्लीस्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूं, तो चैनल पे बने हुए रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पूरा पेपर मैं बहुत डिटेल के अंदर इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन ये होने वाला है, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, केस स्टडीज भी दे रखी हैं, सारी की सारी चीज़ें हमें हैं, हमारे पास हैं, मैं इसको सॉल्व कराऊंगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इसी तरीके से एक बार बिजनेस स्टडीज का भी आप लोग देख लो, ठीक है। बिजनेस स्टडीज का देखो यहाँ पे दे रखा होगा, बी में जाना, अल्फाबेटिकली सारे अरेंज्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं गया तो यहाँ पे बेटा दे रखा है। आप देखो एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो इन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है, मेरे को दिख गया था। देखो यहाँ पे इन्होंने फुट नोट में डाली हुई है, क्या बात डाली हुई है कि प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम, ठीक है, असेसमेंट स्कीम ऑफ द एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू इन द करंट सेशन, यानी 2024-25 के अंदर जो असेसमेंट स्कीम थी वो सेम की सेम यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इन सैंपल पेपर्स को डाउनलोड कर लो, इनकी मार्किंग स्कीम्स को भी डाउनलोड कर लो और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत ही नियर बाय हैं, पहले आपके हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, देन प्री बोर्ड्स आएंगे, ये सारे एग्जाम्स का सिलसिला अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल कमर कस लो और पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दो, चैनल के ऊपर बने हुए रहना है, ठीक है, और बढ़िया तरीके से पढ़ते रहना है। बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ, ठीक है। चलो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो पे कमेंट भी करना, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं उसको एड्रेस करूंगा। टिल देन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।